अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि 90% शेंजन वीज़ा की रिफ्यूज़ल्स जो हैं वो पाकिस्तान से या यूएई से अप्लाई करने के दौरान आज जो मैं 5 आपको मिस्टेक्स बताने जा रहा हूँ उनमें से एक भी मिस्टेक हो तो आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है। अगर आप शेंजन वीज़ा यूरोप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं या आप अप्लाई करने के बाद रिफ्यूज़ल ले चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। 5 ऐसी मेजर मिस्टेक्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। अगर आप इनको कवर कर लें तो आपकी जो है वो 95% अप्रूवल रेशो हो जाती है शेंजन वीज़ा को लेके। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसकी वजह से भी हमारी जो है वो सबमिशन रिक्वायरमेंट वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स की डिफ़िकल्टीज़, लेंथी डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी हेडेक होने के बावजूद भी लोग इस सारे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में से गुजरने के बाद, अपॉइंटमेंट लेने के बाद, सारी सबमिशन करने के बाद भी जो है वो उनको जब रिफ्यूज़ल आती है तो उनका दिल करता है कि हम अब क्या करें। ठीक है, तो 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है कि ये ऐसी गलतियां आप बिल्कुल ना दोहराएं। अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ चुकी है, रिफ्यूज़ल इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, आप इन चीज़ों को दोबारा चेक करें, देखें, रीअप्लाई करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो कंट्रीज़ भी डिस्कस करूँगा कि किन के हाईली चांसेस हैं आपकी वीज़ा अप्रूवल के लिए। अगर आप ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स उठा चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा स्पेसिफिक कंट्री, मैं उसकी भी आपके साथ डिटेल्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर करूँगा। तो आते हैं पहली मिस्टेक पे। सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट जो मिस्टेक होती है वो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट की। ठीक है, आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं और आपके पास आप कह लें फंड्स नहीं हैं। ठीक है, मेजर मिस्टेक, आपके पास पैसे नहीं है तो आप किस तरह ट्रैवल करेंगे। सेकंड थिंग, आपकी बैंक स्टेटमेंट कोई उसमें कोई मेल जोल नहीं है, यानी एक टाइम है, एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट आप सबमिशन करने लगे हैं। आपकी अपॉइंटमेंट है लेट्स सपोज 10th ऑफ द मंथ की, जो भी आपकी डेट है। ठीक है, और आप 8 को 7 को एक बड़ी अमाउंट उसमें डिपॉजिट करवा देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज 1 मिलियन आपने डिपॉजिट करवा दिया, तो ये जो है वो ऑलरेडी वीज़ा ऑफिसर को कंफर्म हो जाता है कि फाइनेंशियली शो करवाने के लिए कि आपके पास फंड्स हैं, आपने ये डिपॉजिट करवाया है। ठीक है, एक तो ये मेजर गलती लोग करते हैं कि सबमिशन से पहले बड़ी अमाउंट डिपॉजिट करवा देते हैं। सेकंड थिंग, वीज़ा ऑफिसर देखेगा आपकी थ्रू आउट कंसिस्टेंसी, लाइक 3 मंथ्स की आप बैंक स्टेटमेंट अटैच कर रहे हैं तो उन 3 मंथ्स में आपके डेबिट क्रेडिट की क्या सिचुएशन है और आप क्या अर्न कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी है, अगर मैं यूएई से बात करूं तो लेट्स सपोज 10,000, तो क्या आपकी थ्रू आउट 3 मंथ या 6 मंथ आपकी 10,000 सैलरी आपकी डिपॉजिट हुई है। मेजर पॉइंट। सेकंड थिंग, आपने उसमें से जो पैसे यूज़ किए हैं, लेट्स सपोज आप 5,000 यूज़ कर रहे हैं, 5,000 यूज़ कर रहे हैं, 5,000 सेव कर रहे हैं, तो वो थ्रू आउट जो है वो चल रही है आपकी या नहीं चल रही। बड़ा डिपॉजिट तो नहीं है उसके अलावा, और आप जो है वो कोई एक्स्ट्रा उसमें से विड्रॉल्स तो नहीं कर रहे कि लेट्स सपोज आपकी 10,000 सैलरी आ रही है, आप जो है वो उसमें से जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं लेट्स सपोज 20,000। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको भी देखना चाहिए। और अगर एक बंदा बिजनेसमैन है तो उसकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक जॉब वाले से डिफरेंट होती हैं। फर्स्ट तो हो गया, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को जो है वो लेके चलना है कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, प्रॉपर हो, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हो। आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, जॉब करते हैं तो जॉब के अकॉर्डिंगली। तो ये होगी मेजर फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक की बात करें तो स्ट्रॉन्ग टाइज। आप विजिट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, आपने वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना है कि मैं वापस लाजमी आऊँगा। ये एक मेन पॉइंट है। ठीक है, इसको कवर करने के लिए आपने, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है वो आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, कार ओनरशिप, जो भी आपके एसेट्स हैं उनकी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है वो मस्ट अटैच करें। स्ट्रॉन्ग टाइज में फैमिली जो है वो मेजर किरदार अदा करती है। अगर आप सिंगल हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपकी प्रोफाइल जो है वो एक मैरिड बंदे की निस्बत लो है। द रीज़न इज़ कि जो मैरिड बंदा है उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसको चाहिए कि अपना FRC अटैच करे, MRC अटैच करे, स्ट्रॉन्ग रिलेशन शो करवाए, फैमिली रिलेशन।
ताकि वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो सके कि इसके बच्चे हैं, फैमिली है, ये जो है वो मस्ट वापस आएगा, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो फिर भी आप FRC अटैच करें विद पेरेंट्स, शो करवाएं, ठीक है। जितना भी पॉसिबल है अपने स्ट्रॉन्ग टाइज शो करवाएं। लोग इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करते। अगर आपके पास नहीं है तो एक ये अलग डिबेट है, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या आप अरेंज कर सकते हैं तो आपको मस्ट जो है वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ताकि आपके स्ट्रॉन्ग टाइज जो हैं वो शो हों, ठीक हो गया। ये होगी सेकंड मिस्टेक जो लोग करते हैं, ये बिल्कुल आपने ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं दोहरानी। थर्ड आ जाएं, बेतुकी ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है। लेट्स सपोज आप जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान में या दुबई के अंदर, ठीक है, सऊदीया के अंदर, कहीं पे भी आपको हर साल के एंड पे या साल के किसी भी मंथ में आपको वेकेशंस मिलती हैं या इवेंट आते हैं, लेट्स सपोज ईद उल फितर या ईद उल अज़हा या इस तरह के कोई भी इवेंट्स आते हैं, तो उन डेज़ में अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है तो जस्टिफाइएबल है क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं। और अगर आप जो है वो हर महीने 2-2 3-3 विज़िट कर रहे हैं, ठीक है, और आप जॉब करते हैं, तो ये कैसे जस्टिफाई होगा। ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि आप सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हैं ताकि आप एक बड़ी कंट्री का वीज़ा सिक्योर कर सकें, ठीक है। एक बंदा जो बिज़नेस करता है वो एक मंथ के अंदर 20 विज़िट भी कर सकता है, वो जस्टिफाइएबल है, ही इज़ अ बिजनेसमैन। और जो बंदा जॉब कर रहा है तो वो जॉब करता है या वो ट्रैवलिंग करता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो वीज़ा ऑफिसर के को समझ नहीं आती, ठीक है। उसको क्लियरली पता चल जाता है कि ये बंदा बेतुकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो यही उसको बताती है कि ये चाहता है कि मुझे शेंजन वीज़ा मिले, ठीक है। तो ये भी एक मेजर मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। 3 मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी। चौथी मिस्टेक की बात करूं तो वो है आपका प्रॉपर ट्रैवल प्लान। लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल नीदरलैंड्स का वीज़ा अप्लाई किया, एम्स्टरडेम का आप कह रहे हैं जी, आपने टिकट शो करवाई, बुकिंग लगाई आपने एम्स्टरडेम की, होटल बुकिंग आपने बहुत ज़्यादा दूर साइड पे चीपर करके लगा दिया, तो वो टैली ही नहीं कर रहा, ठीक है। उसके अलावा आपने कोई प्लान नहीं दिया, आपका डे बाय डे प्लान ही नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपना डे बाय डे प्लान दें, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स सपोज आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं या यूएई से ट्रैवल कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप अबू धाबी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो अबू धाबी से इस फ़्लाइट नंबर पे मैं ट्रैवल करूँगा, एम्स्टरडेम में जाऊँगा, एयरपोर्ट पे इतने बजे लैंड करूँगा, मैं कैसे अपने कौन सा होटल है जहाँ पे मैं जाऊँगा और कैसे मैं अपने होटल तक रीच करूँगा, बाय टैक्सी करूँगा, बाय ट्रेन करूँगा, कौन सी ट्रेन चलती है वहाँ पे, कौन सी टैक्सी चलती है, किस टाइम आपकी फ़्लाइट उतर रही है, उस टाइम ट्रेन चलती भी है या नहीं चलती, ठीक है। ये हो गया आपका स्टार्ट का डे। नेक्स्ट डे आप कैसे उठेंगे, आपकी मॉर्निंग की क्या रूटीन होगी, आफ्टरनून की क्या होगी, इवनिंग की क्या रूटीन होगी, आप कौन कौन सी जगह पे जाएंगे, वीकेंड में कौन सी जगह ओपन होती है, कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जिनकी टिकट्स आपने पहले बाय करनी है, ठीक है। कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं जो फ्री होती हैं, कुछ की टिकट बाय करनी पड़ती है। आपने कुछ जगह का नाम उठाया, लेट्स सपोज एक म्यूज़ियम का नाम उठाया, आपने डाल दिया और वो डे बन रहा है संडे, संडे को लेट्स सपोज वहाँ पे म्यूज़ियम क्लोज होता है, ठीक है। तो वो किस तरह आपका जस्टिफाइएबल होगा, वो तो यही होगा कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है या कहीं से उठा के तो चिपका दिया, ठीक है ना। अपना ट्रैवल प्लान जो है वो खुद आप प्रिपेयर करें, किसी का ट्रैवल प्लान कॉपी पेस्ट करने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जब उसने बनाया था वो डेज़ वीक्स वो सारे उसके साथ एडजस्ट करते थे, आपने जो है वो उसको वीकेंड में ले आए चीज़ों को, ठीक है। तो डे बाय डे ट्रैवल प्लान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीज़ा ऑफिसर को प्रॉपर कन्विंस करने के लिए इनफ होता है कि इसको नो हाउ है, नॉलेज है। लेट्स सपोज एम्स्टरडेम जा रहा है, रॉटरडेम जा रहा है, जहाँ पे भी, पेरिस, बार्सिलोना, जहाँ का भी आप प्लान दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको पूरी जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी है कि मैं ऐसे जाऊँगा, ऐसे आऊँगा, ठीक है। तो ये लोग जो है वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि बिल्कुल अटैच नहीं करते अपना प्रॉपर ट्रैवल प्लान, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फोर्थ मेजर मिस्टेक। फिफ्थ मिस्टेक की अगर बात करें तो आपका जो है कह लें इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट को मुकम्मल ना करना और कवर लेटर में एक्सप्लेनेशन ना करना, जस्टिफिकेशन अटैच ना करना, ठीक है। आप कवर लेटर अटैच करते हैं कि माई नेम इज़ XYZ, आई एम वर्किंग इन XYZ कंपनी, ड्राइंग सैलरी अराउंड लेट्स सपोज 6,000, since I am working from you can say 2000,
आई एम ट्रैवलिंग टू एम्स्टरडेम फॉर फ्यू डेज, लाइक आई विल विजिट डैम स्केयर एट्सट्रा प्लेसेस, जगहों के नाम, ओके, एंड आई हैव स्ट्रॉन्ग टाइज, आई हैव फैमिली एंड दैट्स इनफ, ओके, गुड बाय। तो ये लोग कवर लेटर अटैच करते हैं। आपने एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी, आपने उसको कन्विंस ही नहीं किया, आपने शो ही नहीं करवाया कि आपने क्या डॉक्यूमेंटेशन अटैच की है। प्रॉपर इसको स्टेप वाइज लेके चलें। अगर आपने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन देना है तो अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दें, अपना पर्पस क्लियर करें, अपने टाइज क्लियर करें, ट्रैवल हिस्ट्री क्लियर करें और सारी उसको एक्सप्लेनेशन दें। और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है, लेट्स सपोज शेंजन ट्रैवल इंश्योरेंस मेजर रिक्वायरमेंट है, लोग इसको स्किप कर देते हैं। जिसकी भी शेंजन वीज़ा में ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं होगी उसको कतन जो है वो वीज़ा नहीं मिलेगा। जितनी भी स्ट्रांग प्रोफाइल है, जो भी है, आप इंश्योरेंस स्किप करते हैं, रिक्वायरमेंट में है, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो ट्रेसेबल नहीं है, जो वेरीफाइएबल नहीं है, वैसी डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा जस्टिफिकेशन क्लियर ना होना, कवर लेटर में सारी एक्सप्लेनेशन ना होना। कवर लेटर आपका मेजर डॉक्यूमेंट है जो वीज़ा ऑफिसर के सामने जाता है। फर्स्ट उसने वहीं से कह लें 80% डिसीजन कर लेना होता है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें मेंशन है, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करते हैं, 2-3 पेजेस पे कवर लेटर को ले जाते हैं। आपका कवर लेटर जितनी भी आपकी बड़ी प्रोफाइल हो, एक पेज पे आपका कंप्लीट आ जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज आप वर्ड में प्रिपेयर करते हैं, टाइम्स न्यू में फॉन्ट रखते हैं, 12 साइज़ रखते हैं, तो आपके लिए इनफ स्पेस है, वो आपकी सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो कवर लेटर में ईजीली आ जाती है, ठीक है। तो ये 5 ऐसी मेजर मिस्टेक्स हैं, ये लगने में बहुत छोटी मिस्टेक्स लगती हैं, लेकिन इन्हीं पे फोकस करके जो है वो आपको वीज़ा इशू होता है। क्योंकि जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो मेन आपका मोटिव ये है कि आप जा रहे हैं टूरिज़म पे, वोकेशंस पे, किसी को मिलने, ठीक है। तो आप जा रहे हैं तो सारी सी बात है, आपने एक्सपेंस करना है, तो एक्सपेंसेस, उसके बाद आप विज़िट पे जा रहे हैं तो सारी सी बात है आपने वापस आना है, तो स्ट्रॉन्ग टाइज, और उसके अलावा विज़िट पे जा रहे हैं तो मोटिव क्लियर होना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक हो गया। तो मैंने आपको 5 मिस्टेक्स बताई हैं, इनको आप इन पे आपने पूरा फोकस करना है, ये मिस्टेक्स ना करें, ठीक है। इंशाल्लाह इसमें आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। जो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा, आप इन मिस्टेक्स पे भी वर्क करें और ये भी चेक करें कि क्या इस कंट्री की करंट सिनेरियो क्या है, रेशो कैसी है, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जो है वो इसमें आपके चांसेस हैं वीज़ा मिलने के या नहीं। सेकंड थिंग, जिनकी रिफ्यूज़ल्स आ चुकी हैं, आप कोशिश करें कि आप अपनी लास्ट टाइम वाली प्रोफाइल लें, उसको टैली करें, उसमें मिस्टेक्स देखें और उसको रीअप्लाई करें। रिफ्यूज़ल्स मैंने आपको बताया ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ठीक है। रिफ्यूज़ल्स आती हैं, इवन दो ऐसे ऐसे केसेस हैं हमारे पास जिनमें 4-4, 5-5, 6-6 रिफ्यूज़ल्स के बाद वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं, ठीक है। तो समटाइम्स आपका हर चीज़ ठीक होती है फिर भी आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है, ठीक है। समटाइम्स मेजर मिस्टेक होती है फिर भी वीज़ा लग जाता है। तो कंसिस्टेंसी, दिल छोटा नहीं करना, अप्लाई करते रहें, चीज़ों को तसल्ली से फॉलो करके, प्रिपेयर करके सबमिशन करें। इंशाल्लाह होपफुली आप ज़रूर जो है वो वीज़ा सिक्योर करेंगे। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।